हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और डूरंड रेखा यह किसके बीच है? तो डूरंड रेखा यह अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांवर झील। देखिए, कांवर झील यह भारत और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एक अलवड़ी जल की झील है और यह बिहार में एकमात्र रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, अबोर चोटी यह अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि झारखंड राज्य में। और दूनागिरी यह उत्तराखंड राज्य में है। और मिकिर पहाड़ी यह असम राज्य में है। और नियमगिरी चोटी यह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। देखिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा यह है उत्तराखंड राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह कुमाऊं हिमालय को तिब्बत से जोड़ता है। और यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? देखिए, जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, दोदा बेट्टा चोटी यह तमिलनाडु राज्य में है। और गुरु शिखर चोटी यह राजस्थान राज्य की चोटी है। और गोरखनाथ यह गुजरात राज्य की है। और महेंद्रगिरी यह भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? देखिए, जैव विविधता अधिकतम होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के सबसे बड़े बायोमों में से एक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है डैश से? देखिए, यूएनईपी यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जैव विविधता के संरक्षण से। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है डैश? देखिए, पाक जलडमरू मध्य यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्याणी। कल्याणी यह पश्चिम बंगाल में है, ना कि मध्य प्रदेश में।
और खोदरीबा यह राजस्थान में है, और लोटा पहाड़ यह झारखंड राज्य में है, और अग्नि कुंडला यह आंध्र प्रदेश राज्य में है, और कल्याणी यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? देखिए, गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विंध्याचल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ यानी कार्डमम पहाड़ियाँ, यह प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है और यह केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा यह जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू एवं स्पीति घाटी को। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है और यह दर्रा लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है और रोहतांग दर्रा यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है डैश? देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य। भारत में कोर उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज क्या है? देखिए, भारत में कोर उद्योग है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में कोर उद्योग है विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? देखिए, मांड और महानदी के संगम पर धार्मिक स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रहासिनी देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, दूध सागर जलप्रपात यह गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है डैश का? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु और गंगा नदी के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है और यह भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? देखिए, हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है डैश? भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा बेसिन और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है और गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? देखिए, दूध गंगा नदी यह अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है डैश का? देखिए, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, घग्गर या सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है डैश? देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है डैश?
सही आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला क्वेश्चन है संथाल निवासी हैं डैश के। देखिए संथाल यह निवासी हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी भारत के। अगला क्वेश्चन है मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। देखिए मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। देखिए उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार यह उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। देखिए रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, सही आंसर है ऑप्शन ए द फ्यूचर वी वांट। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सही आंसर है ऑप्शन ए गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन डी रांची में है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है। देखिए भारत में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम है डैश। देखिए भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम है, सही आंसर है ऑप्शन ए तापीय जलीय वायु और आणविक। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन डी फरक्का में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है। देखिए खेतड़ी परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। देखिए भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा डेल्टा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। देखिए चांदी उपलब्ध नहीं होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। देखिए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन डी एनएचपीसी। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, यह विद्युत उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। देखिए भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे हाई से। अगला क्वेश्चन है मलाज खंड यह मध्य प्रदेश राज्य में है, किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। देखिए मलाज खंड यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी तांबा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वरड़ा प्रजाति है डैश की। देखिए वरड़ा प्रजाति यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए सरसों की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। देखिए सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी तिल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है डैश। देखिए एक जीवन निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है।
देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा यह मेघालय में नहीं है, नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में है। और अगर बात करें सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और जोजिला दर्रा यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। और नाथुला दर्रा यह है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है लेह अवस्थित है डैश में। देखिए लेह यह अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर है। लेह यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और यह लद्दाख की राजधानी है और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है डैश। देखिए भारत में सर्वाधिक विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी डैश में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1984 में। देखिए राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए आम्र वर्षा। देखिए आम्र वर्षा यह मानसून पूर्व वर्षा है और यह केरल और कर्नाटक राज्यों में सामान्य घटना है और यह बारिश आमों को पकाने में मदद करती है और गर्मी के मौसम के अंत में होती है। आंधी यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और काल बैसाखी यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और लू यह उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है जिसका कारण है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला क्वेश्चन है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। देखिए भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र आवश्यक है डैश के लिए। देखिए फसल चक्र यह आवश्यक है, सही आंसर है ऑप्शन सी मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। देखिए भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक सूक्ष्म तत्व की कमी है, सही आंसर है ऑप्शन डी जस्ता की। अगला क्वेश्चन है बबूल खैर और खिजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए बबूल खैर और खिजड़ी यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट यह तवा नदी पर बना है और यह नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है और मिदनापुर नहर यह कंसावती नदी यानी कसाई नदी पर है और मेट्टूर डैम यह कावेरी नदी पर है और इकाई प्रोजेक्ट यह तापी नदी पर है और तवा प्रोजेक्ट यह तवा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है। कि भारत में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक उपयोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। देखिए तमिलनाडु राज्य में कृषि क्षेत्र में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है। देखिए सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है, सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए नीली क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी मछली उत्पादन से। और खाद्यान्न उत्पादन यह संबंधित है हरित क्रांति से और तिलहन उत्पादन यह संबंधित है पीली क्रांति से और दुग्ध उत्पादन यह संबंधित है श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन ए संगमरमर। संगमरमर यह मुख्य रूप से राजस्थान मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में पाए जाते हैं और साधारण नमक यह
गुजरात राज्य में, और ग्रेफाइट यह आंध्र प्रदेश राज्य में, और वेनेडियम यह बिहार राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी 62%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइड उत्पाद में लगभग एकाधिकार है। देखिए क्रोमाइड उत्पादन में एकाधिकार है, सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी कोरबा। कोरबा यह छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है डैश। देखिए चुनार यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है डैश। देखिए सीमेंट का मुख्य संघटक है, सही आंसर है ऑप्शन बी चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई में। देखिए भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना यह स्थापित किया गया था मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। हालांकि यह कारखाना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा पर अवस्थित है। देखिए उड़ीसा में अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता तथा मथुरा और वाराणसी के मार्ग को जोड़ता है। दिल्ली और कोलकाता और मथुरा वाराणसी मार्ग को जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी NH2 यानी नेशनल हाईवे 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत में रेल मंत्रालय द्वारा बुलेट ट्रेन की चलाने की योजना है, सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई हैदराबाद के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सुम्पेन जनजाति पाई जाती है। देखिए सुम्पेन जनजाति पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है। देखिए दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है, सही आंसर है ऑप्शन डी थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। देखिए दंडकारण्य यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के पूर्वी भाग में। दंडकारण्य यह भारत के पूर्वी मध्य भाग में स्थित है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटॉल्स पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप के निकट। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी जियोसिंक्लाइन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है डैश में। देखिए कश्मीर घाटी यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। सही आंसर है ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए आनुवांशिक विविधता। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन बी पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? देखिए भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन डी बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी लगभग 6%। मिथुन त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए मिथुन त्यौहार यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी नागा जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका के सहयोग से। देखिए मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह गुजरात राज्य में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी 3%। तुरामडीह किस खनिज का खनन होता है? देखिए तुरामडीह में खनन होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम का। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? देखिए सतारा यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी डैश में। देखिए भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व में। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर है। भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पोरजल मृदा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है? देखिए नवीन जलोढ़ मृदा से संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी खादर मृदा का। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? देखिए अखबारी कागज उद्योग यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी नेपानगर में। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? देखिए टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।